अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान रफ़ीक भट्ट। नाजरीन, वादी कश्मीर ऋषि मुनियों की सरज़मीन, वो सरज़मीन जहाँ एक ज़माने में इखलाकी इक़दार अरूज पर हुआ करते थे। कश्मीरियों को उनके हुस्न इखलाक की वजह से जाना और पहचाना जाता था, तभी तो कश्मीरियत दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन गुज़श्ता चंद बरस के दौरान इन इखलाकी इक़दार में कमी वाक़या हो रही है। इसके नतीजे में दो इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़ात रोनुमा हुए हैं। क्या वजह है कि कश्मीरियों में इखलाकी इक़दार कम होता जा रहा है? इस ज़िम्न में हमने कुछ लोगों से बात की, उनका क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में। अगर हम देखा जाए, कल भी एक इंसिडेंट हुआ छानापुरा में, एक टीचर ने हैरेस किया है स्टूडेंट को, जो कि बहुत ही मतलब एज की है। अगर हम देखा जाए, वहाँ पे सही बुक में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हम बोलेंगे। ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में? हमें गौर फिक्र करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं और इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। एज ए गर्ल अगर मैं बोलूँ, मुझे ऑब्वियसली मुझे डर फील होता है, क्योंकि अगर मैं घर से निकलूँ और मेरे पेरेंट्स को फिक्र रहती है कि कहीं ना कहीं ये स्कूल निकली है, पता नहीं क्या सेफ है कि नहीं। अगर हम कल का इंसिडेंट देखेंगे छानापुरा में, तो वैसे इंसिडेंट्स अगर टीचर्स हमारे साथ हैरेस करेंगे तो फिर हम गर्ल्स क्या करेंगे? हम मतलब सोच रहे हैं कि हम कहीं पे भी सेफ नहीं है, कि हम इस्लाम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम इस्लाम से दूर हो रहे हैं। अगर ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने इस्लाम को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो हमें ये है कि हमें मॉरल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाए अच्छे से। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ चल रही है तो उसको ये चाहिए कि ये मेरा भाई जैसा है, वैसे बिहेव करना चाहिए। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ चल रहा है तो उसको ये चाहिए कि ये मेरी बहन जैसे उसकी बहन है घर में, माँ है घर में, वैसे उसको ये भी सोचना चाहिए कि ये भी मेरी बहन जैसी है। तो ऐसे में और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखा जाए, इस्लाम की ओर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मेरा नाम गुलाम अहमद गसी, बस रोजान छानापुरा लाल नगर रामबाग कॉलोनी। वनकस सह हिसाब वनकस माशर गोमुत सोरे खत्म, सह चीज गोमुत वनकस खत्म कि वनकस वो अमिस लड़की बिचारी क्या कोर्मुत दसलत, कित पे आव अमिस वंद यह मारनस। मोन हिसाब गो सह लाल चौकस मज वातनाउन, 3 दोहन थवन तथ अवेजान घंटा गरस, सारी छकानस थोखा अति खे ब्या खेया अम सत ब्या ते ब्या द्राम वो मास्टर जीन कोर्मुत अमिस बची सह बहुत मुश्किल गसान। ये मज गई बड़ नामी, दपान पिरवर मगर ये बन चुरवर। अड़ बड़े मास्टर, अड़ मने हुपर, अड़ मते यपर, ये कोरुक कह हिसाबा थोक ये इंसान मज। गए रोपये हथस पे सन गो ये इंसानस मारित। रात गम ईदगाह बिहर जोरा रटमत चोर करान, बिहर तक रटमत चोर करान। जरा सोचतन सानि पिरवर ये बनवक चुरवर। बे गस खुदा तला कर सारे कोर मालन पर्द पोशी, रश कर कोर मालन कर सहल तो वनकस गसान। वनकस दिमाग लुकन कह गोमुत दिमाग बेफजूल। सह पक तो वात कर तो कत सह वन और बल योर। अगर कह मजहब कत वन सह वन और पन्ने मोबाइल सह मोबाइल सनित कर मोबाइल सर शुरन अश खराब, शुर तक दरबदर तो परेशान। तम तक न कुछ कार मोबाइलन गोस गसन, नेट गोस गसन बंद बिल्कुल, बे गोस गसन सोरे बंद। मोबाइल कार खतर मोबाइल थक दूर बचन मोबाइल आसान शुर वदन बच्चे वदन यम तुलान मोबाइल दपान मोज अमिस यह कर सप तो वल बह थो रूजन अथ मोबाइल सत नेट वेट कस बंद ग केबल ते बंद गम सै ये सारे उजाड़। सोद साद बत मिडा खेवान, न कुन गान तो न कह। वनकस तुल सारे गलत फायदे, बड़ तुलान फायदे अचन मशीद मज तत मोबाइल कुन वुचान। गसन कुन जाए महफिल मज कतन पज दन ततन मोबाइल अथन के तह सोचान कहें क्या करान, कोता गलत करान। अम सत ब्या हेचान ब्या करान। खुदा तला गस कर सहल तो एहसान इतो कारों नश। जी मैं शुजा बकार, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जी बिल्कुल, जो देखिए एक मतलब जो नौजवान होता है, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसके घर से उसको मिलती हैं। अगर उसके घर से ही उसको वैल्यूज़ अच्छे से ना मिले तो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, तो सोसाइटी में उसके बुरे असर दिखते हैं। एक तो वो बात है, दूसरी जो बात है कि जो अभी जैसे जो दौर चल रहा है
इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो अगर हम देखें तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बुराइयाँ फैल रही हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। और साथ ही में जो हम देखें अपने इस्लाम से भी दूर हो रहे हैं, अपने रिलीजन से दूर हो रहे हैं। हर एक अपने अपने रिलीजन की अगर बात हम करें तो अपने रिलीजन से दूर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों में हम जा रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक इफेक्ट है। ये सबको स्टेप उठाने की ज़रूरत है। देखिए अपने घर से, जैसे मैंने पहले भी बोला कि घर से ही अगर हम अपने बच्चों को समझाएं या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, उनकी बातों को सोचे समझे जैसे पहले समझा जाता था, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। और अगर इन इंसिडेंट्स की हम बात करें तो ऐसे इंसिडेंट्स मुझे लगता है पहले भी पेश आते होंगे, जब तक मतलब ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो ऐसी बातें जल्दी पता चल जाती हैं, तो लोग अवेयर हो गए हैं कि अब हमें कैसे अपनी बात को रखना है। और मुझे लगता है कि रखना भी चाहिए। अगर ऐसे वारदात पेश आते हैं कहीं पे तो जल्दी से पुलिस स्टेशन में आना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, ताकि हम भी अपनी सोसाइटी में मतलब आगे बढ़ सकें।